अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि कौमी सलामती कमेटी का जो अहम इजलास था उसमें मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो गैर हाजिर थे और उनकी गैर हाजिरी ने बड़े शकूक व शुबहात को जन्म दिया। इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ भी हुई और जो हमारे सिक्योरिटी रिलेशंस हैं, हमारे जो सिक्योरिटी मामलात हैं, उससे मुतल्लिक जो बात होनी थी उसके अंदर कुछ बड़े अहम किस्म के बुनियादी नकात को डिस्कस किया गया। लेकिन जो मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, वो उस इजलास में क्यों जो है वो उन्होंने शिरकत नहीं की, इस हवाले से कुछ हमें जो हमारे सोर्सेज तक जो इतलात मौसूल हुई हैं वो ये हुई हैं कि वज़ीर आज़म साहब को उस इजलास में मदऊ नहीं किया गया। ये जी स्पीकर साहब की जानिब से कहा गया, स्पीकर असद कैसर साहब की जानिब से, क्योंकि जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसमें वज़ीर आज़म साहब का नाम नहीं था और ये भी कहा गया कि उनका शामिल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये एक मामूल की बात है कि अगर मुल्क का कोई चीफ एग्जेक्टिव, कोई भी वज़ीर आज़म, अगर इमरान खान साहब की जगह कोई भी शख्स वज़ीर आज़म होता तो उसके बारे में यही बात की जा रही है कि जी ये तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, ऑपोजिशन शरीक थी, हुकूमती नुमाइंदे भी शरीक थे, ऑपोजिशन के लोग भी थे। अच्छा, इस इजलास के अंदर कौन कौन से लोग शरीक थे? इसमें जी वफाकी वज़रा भी थे, इसमें ऑपोजिशन के रहनुमा भी थे, बिलावल साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाबर अवान साहब, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद काकान अब्बासी। इसमें हुकूमती और ऑपोजिशन के दोनों के जो सीनियर रहनुमा हैं, दोनों साइड्स की तरफ से जो है वो सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। और इस इजलास के अंदर कमर जवेद बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, हमारे DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी। कमर जवेद बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ हमीद साहब ने हमारे सिक्योरिटी से मुतल्लिक, हमारा जो सिक्योरिटी मामलात हैं उससे मुतल्लिक हमारी ये जो हमारी सियासी क़यादत है इसको ब्रीफिंग दी। इस हवाले से बड़ी जो है वो चहमगोइयाँ हुई वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। लेकिन जो इजलास के अंदर जिन रहनुमाओं ने शिरकत की, अपोजिशन के हुकूमती रहनुमाओं ने, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी, उन्होंने भी अपने जो है वो रिजर्वेशंस को सामने रखा। इसमें कुछ जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक, उसको भी ओवरऑल डिस्कस किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब के जो है वो करीबी लोग भी इसमें शरीक थे। नो डाउट के हुकूमती लोग जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा मामला जो है वो देखा, इसमें अपना एक ओपिनियन दिया, हुकूमती लेवल का ओपिनियन जारी किया गया। इसमें मोहसिन दावड़ साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी अस्करी हकाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इसमें ओवरऑल जो मामला डिस्कस किया गया कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर वो अफ़गानिस्तान का मामला है। और इस हवाले से मैं आज आपको तफसीलात बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी जो अस्करी और जो सियासी क़यादत है वो एक पेज पे है। और उन्होंने जब इस मामले को डिस्कस किया तो बताया गया कि जी अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका ने एक फ़ैसला किया कि वो 11 सितंबर से पहले या उसके फ़ौरन बाद जो है वो अफ़गानिस्तान से जो है वो अपनी फ़ौज निकाल लेंगे, अफ़गानिस्तान से अपना कब्ज़ा छुड़ा लेंगे, इसके ऊपर बात हो रही थी। और दूसरा कि जो दफ्तर ख़ारजा के अंदर जो इस हवाले से पहले ब्रीफिंग हो चुकी है हमारे सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक, उसमें भी अपोजिशन के और हुकूमत के रहनुमा शरीक थे। और दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया और उनसे उनकी मुशावरत भी मांगी गई कि आप बताएं कि आप जो है वो सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक क्या राय रखते हैं या आपका क्या ओपिनियन है। देखें, जो सियासी रहनुमा है ना, उनका इस हवाले से बहुत से मुकामात के ऊपर जो है कल डिफरेंट किस्म का ओपिनियन देखने को मिला। 8 घंटे का तवील इजलास, कौमी सलामती कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी का तवील इजलास, जिसके अंदर अस्करी हकाम, हमारे सियासी हकाम एक पेज पर थे, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला कर चुकी हैं। और मुल्की मामलात से मुतल्लिक देखें, वज़ीर आज़म साहब ने जिस दिन बजट स्पीच थी उस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बातें की। कौमी असम्बली में उन्होंने तनकीद कम की, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक जो है वो ओवरऑल डिस्कशन की। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने मुल्क के जो है वो इदारों से मुतल्लिक आप अगर अपनी पॉलिसी को ऐवान के अंदर रखते हैं, अगर आप अपने सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक ऐवान को इत्माम में लेते हैं, तो एक मुल्क का जो चीफ एग्जेक्टिव है अगर वो तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्की मामलात से मुतल्लिक ऑन बोर्ड लेके चल रहा है तो ये बहुत अच्छा तर्ज अमल है। इस पर वज़ीर आज़म साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। और दूसरी बात कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं जिस दिन स्पीच कर रहे थे नेशनल असम्बली के अंदर, बजट स्पीच कर रहे थे,
उस दिन उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के मुतल्लिक जो है वो कुछ अहम किस्म के जो है वो इंकशाफात भी किए। उन्होंने कहा कि जी देखिए, जो अमेरिका को मैंने इंटरव्यू दिया था, अपना हालिया इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के सामने वाज़े तौर पर रखी थी कि पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है वो अमेरिका की बातों में नहीं आएगा और हम अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको मुस्तरद करते हैं। अगर अमेरिका हम पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा तो हम उससे ज़्यादा जो है वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी बात कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये जो फैसला है बहुत अच्छा है। दफ्तर ख़ारजा में भी इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग्स हो रही हैं और इस हवाले से कुछ जो अहम किस्म के इंकशाफात हैं वो कल सामने आए। जो हमारी सियासी और अस्करी हकाम जो हैं वो शरीक थे उस इजलास के अंदर, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था, हमारा जो सिक्योरिटी का कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था। अब इसमें जी अगर हम जो कुछ बुनियादी निकात को डिस्कस कर रहे थे, अफ़गानिस्तान के जो है वो मुताबिक हिंदुस्तान जो है, भारत, अब जब से उसको ये खबर पता चली है कि जी अमेरिका जो है वो वहाँ से वापस जा रहा है अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने अब एक जो है ना वो नई किस्म की वो प्लानिंग शुरू कर दी है। और भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो शैतानी चालें हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म किया, उनके ऊपर गोलियां बरसाईं, उनके ऊपर डंडे चलाए और उनको मारने को हुक्म दिया अपने भारतीय फौजियों को कि कश्मीरियों को मारो। लाजवाल किस्म की कुर्बानियां हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन की, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की, जिन्होंने पाकिस्तान का नारा बुलंद किया, अपनी सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान का नारा बुलंद किया। उस कश्मीर के ऊपर जो काबिज है भारत, वो अब एक अफ़गानिस्तान को एक जो है वो थपकी देने के लिए वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें भारत का देखें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका जो है वो अमेरिका ने एक फ़ैसला किया है कि वो अफ़गानिस्तान से जा रहा है, दूसरी जानिब बरतानिया जो है वो, बरतानिया का भी एक स्टेटमेंट आया, बरतानवी जो सियासी हकाम है उनका एक स्टेटमेंट आया कि जी हम भी अफ़गानिस्तान से बहुत जल्दी जो है वो अपनी अफवाज जो है वो निकाल लेंगे। इस हवाले से बरतानिया ने भी अफ़गानिस्तान के मामले पर जो अपना पॉलिसी बयान है वो जारी किया है। अमेरिका ऑलरेडी कर चुका है और भारत जो है वो यकदम इन मामलात में एक्टिव हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान का जो कल मामला है कौमी सलामती का, उसमें डिस्कस किया गया कि भारत यकदम क्यों एक्टिव हुआ है। और हमारी सियासी जो क़यादत है उसको अस्करी हकाम ने कल ब्रीफ किया कि भारत जो है वो किसी भी किस्म की कोई चाल चल सकता है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के मामले में स्टेक होल्डर के तौर पर शामिल नहीं किया गया, उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया, तो पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा अपने सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लिक, अपने दफाई इदारों से मुतल्लिक और अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे फ़ौजी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो हमारे फ़ौजी जो है वो दिन रात पहरा दे रहे हैं, उससे मुतल्लिक भी हमें चौकस रहना होगा, हमें मोहतात रहना होगा कि कहीं भारत जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना करे और उसके बाद इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ उसका रुख हो। और भारत एक और चाल भी चल सकता है कि वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रॉ के जो हमारे मिलिटेंट यहाँ पर जो विंग्स थे, उसमें भी एक इंकशाफ हुआ था कि भारत के जो रॉ के जो लोग हैं, भारत की जो एक दहशतगर्द तंजीम है रॉ, उसके हवाले से जब यहाँ पर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2019 में, 18 में कुछ खबरें आई थी, तो हमें मालूम हुआ था कि भारत की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उसमें इन्वॉल्व थी। और पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्दी के लिए भारत ने भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है वो एक भारत का यहाँ पर अभी भी कायम है, तो इस बात को कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि यहाँ पर देखें, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी और इस हवाले से हमें जो है वो ऑन बोर्ड भी लिया गया। अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना ये मामला ये बड़ा हसास हो चुका है, क्योंकि जंग की बात भी वहाँ पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जंग भी छिड़ सकती है। तो इस हवाले से कल हमारे हमारा जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसमें ये फैसला भी हुआ कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर जंग होती है तो फिर अफ़गानिस्तान का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान मुहाजिरीन जो बड़े सालों से जो है यहाँ पर क़याम पजीर हैं, उनको हम खाना भी देते हैं, उनको हम रिहाइश भी देते हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनके सेहत के मामलात भी देखते हैं, तालीम के मामलात भी देखते हैं, उनको रोज़गार भी देते हैं, उनको हर किस्म की जो है वो सहूलियात मिलती हैं, सफरी सहूलियात भी मिलती हैं। तो ऐसे वक्त में अगर अफ़गानिस्तान के अंदर जंग छिड़ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस हवाले से भी बात की गई कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर जंग छिड़ गई
तो ये ना हो कि अफगानिस्तान जो है वो अपना झुकाव पाकिस्तान की तरफ कर ले और अपने जितने भी लोग हैं उनको पाकिस्तान के अंदर जो है रिहाइश देने के लिए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करे कि जी आप जो है वो हमारे लोगों को यहाँ पर रिहाइश दें, जिनको हम मेरा ख्याल है कि अगर जो लिस्ट है उसके मुताबिक पता चला है कि जी 30 लाख जो हमारे यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है उसके मुताबिक पता लगा कि जी 30 लाख के करीब जो है वो यहाँ पर पनाह गजीर मौजूद हैं। तो ये जो है वो एक बड़ी खौफनाक किस्म की बात है अगर भारत जो है वो किसी भी तरह अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है, और अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो बड़े हसास हैं। इस वक्त ये भी बहस छिड़ी हुई है कि अफगानिस्तान में जंग भी हो सकती है। जो वहाँ के सिक्योरिटी मामलात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं और बड़े तशवीशनाक हो चुके हैं। तो अगर अफगानिस्तान में जंग होती है तो फिर पाकिस्तान को भी डायरेक्ट इसके ऊपर अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा, और पाकिस्तान जो है इसके ऊपर किसी भी तरह खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी फ्रंट फुट पर आकर खेलेगा। इसीलिए जो सिक्योरिटी हमारे जो मामलात हैं और जो हमारी कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसमें बड़े खुशाइंद फैसले हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, DGISI फैज़ हमीद, उसके बाद शहबाज शरीफ, ये जो हैं शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये शाह महमूद कुरैशी, जितने भी हमारे सियासी और अपोजिशन के जो हैं वो लोग थे और हमारे जो अस्करी हुकाम थे, सब ने जो है वो एक पेज पर आकर ये फैसला किया कि हम मुल्की मामलात से मुतल्लिक जो है वो एक हैं, और अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।